किताब मुकद्दस में से खरूज के 4 बाब की तिलावत। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावन उनके बाप दादा का खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावन ने उससे यह भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोट से बर्फ की मानद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रखकर ढांक लिया। जब उसने उसे सीने पर से बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानद हो गया। और यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन न करे और पहले मौजज़े को भी न माने तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, अये खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा, और मैं तेरी जुबान का जुमा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वो फंसी है और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। तो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जुमा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूंगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में लिए जा और इसी से इन मौजों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यित्रो के पास गया और उससे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में है जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावन ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के ख्वाहां थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावन ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फिरौन से कहना कि खुदावन यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूंगा। और रास्ते में मंजिल पर खुदावंद उससे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खल्ली काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतरे के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावन ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर। वो गया और खुदा के पहाड़ पर उससे मिला और उसे बोसा दिया। और मूसा ने हारून को बताया कि खुदा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा और कौन कौन से मौजज़े दिखाने का उसे हुक्म दिया है। तब मूसा और हारून ने जाकर बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया, और हारून ने सब बातें जो खुदावन ने मूसा से कही थीं उनको बताई और लोगों के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर कि खुदावन ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने अपने सर झुकाकर सजदा किया। आमीन।